फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि परीक्षा में 100% ध्यान कैसे लगाएं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। ध्यान एक आदत है, इसे रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास से बेहतर बनाया जा सकता है। इस एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि एक बच्चा जब रोज साइकिल चलाता है तो कितना बार गिरता है, लेकिन वह साइकिल चलाना नहीं छोड़ता क्योंकि वह साइकिल सीखना चाहता है। इसलिए वह लगातार 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लगातार कंटिन्यू साइकिल चलाता है। कितना भी गिरता है, लास्ट में 1 महीना होते होते वह बच्चा साइकिल चलाना सीख जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर आप थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे पढ़ने के लिए, फिर आपको पढ़ाई के बिना मन नहीं लगता, आपका आदत बन जाएगा। तो ये नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। लक्ष्य स्पष्ट रखें। आप क्यों पढ़ रहे हैं, आपका गोल टारगेट क्या है, वही आपको प्रेरित करेगा, वही आपको मोटिवेशन करेगा। इसलिए अपना लक्ष्य स्पष्ट रखें, आपको जो भी करना है। ध्यान वही लगता है जहाँ रुचि, उद्देश्य और लगातार अभ्यास होता है। एक पॉइंट बताता हूँ। ध्यान वही लगता है जहाँ पे रुचि, उद्देश्य और लगातार अभ्यास होता है। परीक्षा में ध्यान लगाने के 12 पॉइंट्स हैं, वो एक एक पॉइंट करके चलिए आगे नेक्स्ट में देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, लक्ष्य तय करें। कितना पढ़ना है, कब तक पढ़ना है। आप एक नोटबुक भी ले सकते हैं, उसमें अपना लक्ष्य स्पष्ट तय कर सकते हैं कि आपको एक दिन में कितना पेज पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, वो बारीक बारीक से पढ़ सकते हैं। चलिए पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट 2 में पढ़ाई की योजना बनाएं। एक टाइम टेबल बनाएं जिसमें हर विषय और रिवीजन का समय हो। इसके लिए आपको एक सादा पेज ले लेना है, उस पे टाइम टेबल बनाना है अच्छे से, और वही टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, पढ़ने के लिए सही जगह चुनें। शांति, साफ सुथरा, मोबाइल को साइलेंट करके रखें। सभी सोशल मीडिया ऐप को नोटिफिकेशन को ऑफ कर दें ताकि पढ़ाई करने में कोई डिस्टर्ब ना हो और पढ़ाई शांतिपूर्वक कर सकें। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। और चौथा पॉइंट से है 45-15 नियम अपनाएं। इसका मतलब है 45-15 नियम का मतलब है कि 45 मिनट पढ़ाई करना है और 15 मिनट ब्रेक लेना है। ब्रेक टाइम आप पानी पी सकते हैं या आप नाश्ता भी कर सकते हैं, यानी कि 15 मिनट का ब्रेक लेना है और 45 मिनट कंटिन्यू पढ़ाई करना है। इससे आपको बोरिंग टाइप नहीं लगेगा और आप कंटिन्यू 7 से 8 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। बड़े सिलेबस को छोटे छोटे भागों में बांटें और एक एक करके पूरा करें। आप अगर बड़े सिलेबस को पढ़ रहे हैं तो उसे आप छोटे छोटे भाग में बांट सकते हैं। कितना भी बड़ा सिलेबस, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि एक बर्गर है। आप एक बर्गर को एक बार में पूरा खा नहीं सकते हैं। अगर इसी को 5 भाग में बांट दें तो इसे आप आसानी से पूरा पूरा खा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर सिलेबस को अगर आप छोटे छोटे भाग में बांट देंगे और उसे एक एक करके पूरा करेंगे तो उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। और एक और नियम है पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट नंबर 6 में एक नियम है 1-4-3 का नियम। आखिर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब एक ही है कि 1 का मतलब है फर्स्ट दिन रिवीजन। आप जो भी पढ़े हैं उसका पहला दिन रिवीजन कीजिए। फिर सेकंड, 4 का मतलब है चौथा दिन रिवीजन है। अगर आप आज रिवीजन किए हैं फिर इसके ठीक चौथे दिन रिवीजन कीजिए। और 3 का मतलब फिर नेक्स्ट अगले तीसरा दिन रिवीजन किए ताकि वो कंटिन्यू रिवीजन हो सके। और नेक्स्ट पॉइंट है 7, नींद पूरी लें। 7 से 8 घंटा सोएं ताकि थकान महसूस ना हो और आप आसानी से सो सकते हैं।
एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि एक लड़का है, वो पूरी रात 12 बजे 2 बजे तक पूरा रात ही मोबाइल देखता है और जब लाइब्रेरी जाता है तो वह पूरी तरह से सो जाता है, क्योंकि वह रात में पूरी तरह से सोता नहीं है। इसी कारण इसलिए आप मिनिमम 7 से 8 घंटे सोएं, जिससे आपका नींद पूरा हो जाएगा और आप अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़ाई कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, हेल्दी खाना खाएं, फास्ट फूड कम खाएं। हेल्दी खाना का मतलब कि जो भी घर में हो, घर का खाना ज़्यादा खाएं, और जो रोड पे बनाता है फास्ट फूड, ठेले पर का खाना या होटल या कहीं बाहर का खाना थोड़ा कम खाएं। इससे आपका हेल्थ पे प्रभाव नहीं पड़ेगा और आप स्वच्छ रहेंगे। पॉइंट नंबर 9, मन को शांत रखें। इसका मतलब है नकारात्मक विचार से दूर रहो और खुद पर भरोसा रखें, क्योंकि जिस एज में आप पढ़ाई कर रहे हैं 11th-12th उस एज में, और या बीए भी पढ़ कर रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इस एज में लड़का और लड़की का हार्मोन्स थोड़ा सा डेवलप्ड रहता है, इसके कारण वह प्यार मोहब्बत में पड़ जाता है। इसलिए आपको थोड़ा सा इसमें साइड रहना है ताकि आप इससे दूरी बनाए रखें और अपना पढ़ाई को अच्छी तरह से कर सकें। इसमें अगर आप लड़की हैं तो आप लड़की के ग्रुप में रह सकते हैं, लड़का है तो आप लड़का ग्रुप में रहिए, ताकि ए वाला ग्रुप में ना जाए। इससे आपको पढ़ाई में काफ़ी डिस्टर्ब होगा और आप अच्छे रैंक हासिल नहीं कर सकते हैं डिस्टर्ब के कारण। इसलिए आपको थोड़ा सा इससे दूरी बना के रखना है ताकि आप कुछ अचीव कर सकें। और एक पॉइंट नंबर 10 है, इसका मतलब नियमित अभ्यास करें। इसका मतलब है कि आप मान के चलिए कि आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं और आप 1 दिन चलाना सीखें और फिर 5 दिन नहीं सीखें, फिर 2 दिन चलाना सीखें, फिर नहीं चलाना सीखें, तो इससे कि आप जल्दी सीख पाएंगे नहीं। और नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जांपल, एक जिम लड़का है, वह जाता है और 10 मिनट जिम करता है फिर वापस चलाता है, फिर वह 15 दिन बाद जाता है 5 मिनट करता है फिर चलाता है, तो क्या हुआ इसका बॉडी सही से बन पाएगा? तो इसका जवाब है नॉट। अगर यहीं पे देख सकते हैं, एक क्रिकेट है, क्रिकेट मतलब खिलाड़ी है और वह अच्छा खेलना चाहता है, लेकिन क्या करता है, फर्स्ट दिन जाता है, उसके बाद वो खेलता है लेकिन फिर चला जाता है और फिर जाता है 5 से 6 दिन बाद, क्या वो अच्छा खिलाड़ी बन सकता है? तो जवाब है नहीं। इसलिए आपको नियमित रूप से डेली प्रयास करना है ताकि फिर पूरा पूरा आप जो भी फील्ड में काम करना चाहते हैं अच्छा से कर सकें। और पॉइंट नंबर 11, इसका मतलब ध्यान भटकता क्यों हो। आपने बहुत बार क्वेश्चन किया होगा कि ध्यान भटकता क्यों हो। चलिए आज देख भी लेते हैं कि ध्यान क्यों भटकता है। तो इसका नंबर 1 पॉइंट देख लेते हैं, मोबाइल और सोशल मीडिया का अधिक उपयोग। अगर आप मोबाइल को भी सोशल मीडिया पर रील स्क्रॉल कर रहे हैं एकदम पूरा पूरा, तो क्या उसका टाइम तो पार हो रहा है। लक्ष्य स्पष्ट नहीं होना, क्या आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्या करना है, ये स्पष्ट नहीं होना। पढ़ने की गलत आदत, एक साथ कई काम करना, नकारात्मक सोच, आत्मविश्वास की कमी, अनियमित दिनचर्या, थकान, तनाव, ये सब पॉइंट हो सकते हैं। और परीक्षा के समय ध्यान रखने योग्य बातें, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ें, जो आता है उससे पहले हल करें, घबराएं नहीं, शांत मन से उत्तर दें। वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द पहुंच सके।